वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो हम लोग 12 सवाल की जो मैथ स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या करता है। तो चलिए इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे 36 से। देखिए 36 क्या कहता है, बहुत ही मजेदार सवाल है, एकदम ये देसी मेथड से प्यारे बच्चों पढ़ाया जा रहा है। यहां से आपको दिया हुआ क्या है, a इक्वल टू √5+1 बाय √5-1। प्यारे बच्चों b इक्वल टू √5-1 और √5+1 इस तरीके से, और ये जो है √5 इक्वल टू 2.236 इस तरीके से। और आपका यहां से सवाल पूछा कि आप इस आंसर दीजिए a स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है और ये जवाब देना है। अब हम लोग को सीखना है, कितनी बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको देखिए प्यारे बच्चों, लगेगा वाकई मजा आ जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिया हुआ हो तो आपके पास कंसेप्ट होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए कि इसको, यह सवाल को जब हल करेंगे तो इसके आगे क्या होगा। इसके आगे होगा कि अगर आप यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से अगर ए बी घटा लेंगे तो क्या आएगा। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, यहाँ प्लस ए बी होना चाहिए, तो निकलेगा प्लस 2ab, उसमें से ए बी घट जाएगा तो प्लस ए बी बचेगा। फिर यहां से करेंगे, यहां से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये -3ab, इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर और -3ab। प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए a प्लस बी का होल, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, इसमें -2ab निकलेगा और यहां से -2ab निकलेगा और यहाँ +3ab है, तो -2ab घट जाएगा तो यहां से रुक जाए, यहाँ पे प्लस ही रहेगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो ये +2ab जो रहेगा प्यारे बच्चों, इस -3ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा तो -ab रहेगा यहाँ प्यारे बच्चों। इस रूप को इस रूप में कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ab का मान मालूम होना चाहिए और a इंटू बी। तो जैसा ही a इंटू बी करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ही बताइए, ये ऊपर में नीचे, इसी का तो रेसिप्रोकल है ये। देखिए तो प्लस वाला टर्म ऊपर में, प्लस नीचे में, माइनस वाला नीचे में, तो ऊपर में जैसा ही गुना करेंगे तो इसका मान 1 यानी ए बी का मान आपको मालूम हो गया। तो अब प्यारे बच्चों क्या चाहिए, a प्लस बी का, तो a का मान √5, यहां से देखिए +1 और बट्टे में √5-1, और यहां से प्लस बी का वैल्यू √5-1 और ये √5+1। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको याद लिख देता हूं, यहां से √a प्लस √b और बाय यहां से √a प्लस √b माइनस में और प्लस √a माइनस √b और बटा में √a प्लस √b, इस तरह का रहे तो ये 2 इंटू जो रूट के अंदर ए बी है उस दोनों को ऊपर में जोड़ के और नीचे में घटा के होता है। इस तरह से सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये याद है तो देखिए चुटकियों में कैसे बनता है, उसको सीखिए। जब ये याद है तो ये चुटकियों में बन जाएगा। अब देखिए यहां से a की जगह कितना हो जाएगा 5, और 1 है तो √1 कर देंगे, b की जगह पे 1। तो इस तरह का कंसेप्ट फुलफिल हो गया था। 2 इंटू √a का मान रूट के अंदर वाले के बोलेंगे तो a बराबर 5 और b के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्यारे बच्चों। अब 5 1 6, 6 दूना 12 और नीचे में 5 में से 1 गया 4 से भाग देंगे प्यारे बच्चों 3, तो a प्लस बी का मान 3 निकल गया। तो देखिए ये अगर सॉफ्टवेयर मालूम है तो कितना आसान तरीके से बना लिए। तो अब ये सवाल कितना हो गया प्यारे बच्चों, देखिए यहां से सवाल बनाइए, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और ए बी का मान देखते ही 1, यहां से 9 - 3 8/6 यानी कि 4/3, ये भाग देंगे तो 1.33 आपका आंसर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको लगा कि सर ने इतना लिख दिया, लिख नहीं दिया, ये तो सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चों। में तो देखने से ही पता चल रहा था ए बी का मान 3 और ए बी का मान 1, हम तुरंत बना देते। लेकिन अब जब मुझे आपको सिखाना, मुझे अपने से नहीं मतलब है कि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही झकास तरीके से अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 37 क्या बोला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि x बराबर √5 प्लस √3 अब बट्टा में √5 माइनस √3 और ये y बराबर √5 माइनस √3 और यहां से √5 प्लस √3 और कहा प्यारे बच्चों कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो x की जगह पे √5 √3 5 माइनस √3 और y की जगह पे √5 माइनस √3 और इस तरीके से प्यारे। अभी इस तरह का कंसेप्ट मैंने लिखा प्यारे बच्चों कि √a प्लस √b अब बट्टे √a माइनस √। अब यही फ्रैक्शन को उलट दीजिए, माइनस वाला ऊपर चला गया, प्लस वाला नीचे आ जाएगा और इसका 2 इंटू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, इसी कंसेप्ट पे ये बन जाएगा। चुटकियों में तो 2 लिखेंगे, ए किसको मानेंगे रूट के अंदर वाले को 5 को, तो 5, बी किसको मानेंगे रूट के अंदर वाले 3 को और ये 5 माइनस ऊपर में जोड़ के नीचे में घटा के, तो क्या होगा प्यारे बच्चों देखिए 5 में से 3 गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, 5 से 8 यानी 8 आंसर हो गया। अगर ये सॉफ्टवेयर जानते हैं तो ये लिखना कोई जरूरत नहीं, बस यहीं से देखेंगे वो इसी का रेसिप्रोकल ये है तो डायरेक्ट x प्लस वाई जो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, झकास से बना लेंगे प्यारे बच्चों। यही तो है कंसेप्ट का कमाल है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट कहा प्यारे बच्चों 38, कहा यहां से 19 माइनस 17, 13 माइनस 11, 7 माइनस 5 और 5 माइनस 3 में से सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा। तो प्यारे बच्चों देखेंगे इसका सबसे बड़ा कौन सा, तो जब भी रूट के अंदर में इस तरह से 2-2 करके हो तो अंदर वाले का अंतर देखिए, अंतर यहां से कितना 2 का, यहां से कितना 2 का, यहां से कितना 2 का, यहां से कितना 2 का। तो इस तरह से इस तरह का सवाल रहे रूट में 2-2 का अंतर, आपको रूट के अंदर वाले का अंतर निकाल लीजिए। सबका अंतर अगर जितना ही हो लेकिन समान हो, जैसे यहाँ 2 आया तो सब में 2, 3 आता तो सब में 3, इस तरह का अंतर अगर समान आएगा तो जो देखने में छोटा लगे बड़ा वैल्यू होगा, देखने में बड़ा लगे बड़ा छोटा वैल्यू होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे बोला सबसे बड़ा मान क्या होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा तो अभी तुरंत लिखा है बड़ा वैल्यू के लिए जो देखने में छोटा लगे, अंतर समान रहने पर तो देखने में छोटा यही लगता है √5 माइनस √3 और इसलिए सबसे बड़ा। तो आपको लगा बेहतरीन कंसेप्ट प्यारे बच्चों, तो ये होता है खन्ना सर की कमाल, एकदम देसी मेथड से देखने से ही तो आंसर आ गया। 2 लाइन आपको याद रहे, एकदम खटाखट आंसर मार लेंगे। तो अगला आइए सवाल क्या कहता है 39 पे, मजा आ जाएगा। 39 क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपको एकदम मजा आने वाला है सवाल में। 39 कहा 1/√2 √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। सारे बच्चों अब इस सवाल को देखिए भिन्न का जोड़, ये वाला टर्म यहां आ जाएगा और ये वाला टर्म यहां आ जाएगा। जब ये वाला टर्म यहां आ जाएगा तो क्या लिखेगा √2 माइनस √3 माइनस 5, ये वाला टर्म यहां आ जाएगा तो प्लस √2 प्लस √3 माइनस 5। तो क्या कट गया, ये √2 ये कट गया। अब यहां से √2 मतलब 2√2 माइनस 2√5 हो गया। अब नीचे वाले को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि √2 माइनस √5 को एक साथ प्लस √3, इस दोनों को एक साथ यानी कि √2 माइनस √5 को एक साथ और ये √3। देखिए तो इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को a प्लस b और इस a माइनस b, एलसीएम हो जाएगा तो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, √5 का 5 माइनस 2√10 यहां से 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 4 माइनस 2√10
अब ऊपर से क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 2 कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों, चाहे इसको छोड़ देंगे ऐसा ही रहने देंगे, तो ऊपर में 2√2 माइनस 2√5, अंदर से केवल √2 कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2√2, इसमें से माइनस √2 कॉमन कर लेंगे, 2 रहेगा ही, √5 बच जाएगा, तो ये वाला टर्म से ये कट गया, बचा आंसर कितना 1/√2 जो आपके ऑप्शन में। देखिए झकास का सवाल लगा। क्या होगा, भिन्न का जोड़, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ गया, लिख दिया। अब √2 से √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 2 बार माइनस √5 2 बार लिख लिया। अब इसको √2 को एक साथ, प्लस √3 को एक साथ, फिर इसको एक साथ, इसको लेगा। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों गुना में है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर को ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक करते ये आ गया, ये आ गया, तो हल हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कमाल का इस तरह से बनता है, ये कंसेप्ट होता है, धारा प्रवाह कलम चलता रहेगा, कहीं नहीं रुकेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 39 के बाद हम लोग 40 पे आते हैं। फोर्टी कहता है प्यारे बच्चों, ये भी हम लोग पिछले जो चैप्टर था एपीजीपी उसमें हम लोग डिस्कस कर चुका था, लेकिन एक बार यहां भी देख लेता हूं। यह सवाल देखने से लग रहा होगा एपी में है प्यारे बच्चों, ये आपको देखने से लग रहा है कि सवाल क्या है प्यारे बच्चों, एपी में है। जब आपका सवाल एपी में हो तो इस तरह से योग क्या होगा, इसका सम बराबर, एपी में होता है कोई भी लगातार हो या कुछ भी एपी में हो, लेकिन सम हो जाएगा लास्ट प्लस फर्स्ट, और यहां से लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, अब बट्टे में 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो अब प्यारे बच्चों इसका योग देखिए, लास्ट प्लस फर्स्ट तो 19 और 5 24, अब गुना लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, फर्स्ट से ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा 4, तो 4 को घटा लेंगे 19 में से, कितना हो जाएगा 4 15, और नीचे में 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो 2 से ये 12 12 15 180। प्यारे बच्चों अगर इस तरह का कंसेप्ट आपके अंदर हो तो देखिए 2 अक्षर लिखिएगा और आपका आंसर, यही तो लेवल होता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से बनाइए, काफी मजा आ जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। क्या झकास का सवाल होता है, सीखिए इससे। हम लोग इसके बारे में पिछले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे जाके सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एपीजीपी में। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यहां से प्यारे बच्चों 41। 41 में कहा प्यारे बच्चों √2 प्लस 1/√2। देखिए क्या मजा आ गया, यहां से स्क्वायर, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, √2 से √2 का 2 हो, √2 2 हो जाएगा, और 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, यानी 3/√2 का होल स्क्वायर बराबर 9/2 बराबर 4:1/2 आंसर हो गया। यानी कि √2 इंटू √2 2 होता है प्यारे बच्चों। जैसा एलसीएम 2 का √2 से √2 2, और 2 और 1 मिलके 3, 3/√2 स्क्वायर करेंगे 9/√2 का स्क्वायर 2, और इस तरीके से आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। इसी तरह से लाइक कमेंट शेयर करते रहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आइए। 42 क्या कहा, 42 कहा कि x/5 इक्वल टू 5/8, ये आपका गिवन है। तब आपसे पूछा कि x प्लस 5 बटे y/8 क्या होगा। तो आपको बता दूं इस तरह का सवाल में कि x इक्वल टू यदि 5 होगा तो y इक्वल टू 8 होगा। x बराबर 5 नहीं है प्यारे बच्चों, जब x बराबर 5 है ही नहीं तो y बराबर 8 कैसे पुट करेंगे। तो यदि x बराबर 5 हो तो y बराबर 8, तो x बराबर 5 हम लोग यहाँ x के जगह पे पुट करेंगे 5 प्लस 5, और यहां से 8 प्लस 8, तब जाके यह 10/16 काटेंगे 2 से 5/8, और इस तरीके से आपका आंसर हो। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बेसिक तरीके से बनाया जाए तो बेसिक तरीके से सीखिए। इसके जगह पे हम लोग k मान लेते हैं ऐसे, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 5 बराबर के, तो x बराबर 5 के और y बराबर 8 के। तब यहां से x प्लस 5 और y प्लस 8 क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे 5 के प्लस 5, y की जगह पे 8 के प्लस 8, 5 कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 1,
8 कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 1 और ये सी कैंसिल और 5/8। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया। जब भी अनुपातिक केस में पूछे तो k लगा के बनाना सही नहीं है। जब आपको 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा सवाल, जब आप बोर्ड लेवल का एग्जाम में या कोई बच्चा आपका 10th लेवल का पूछता है, वहां पे आपको k लगा के बना के सवाल बताइएगा। जब आपको जनरल कंपटीशन में होते हैं तो k लगाना जरूरत नहीं है, सीधे यदि x बराबर 5 तो y बराबर 8 करके बनाइए, सीधा आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 कहा प्यारे बच्चों यहां से कि 2 to the power a प्लस 3 to the power b इक्वल टू 17 और आगे लिखा हुआ है 2 to the power a प्लस 2 माइनस 3 to the power b प्लस 1 इक्वल टू 5। अब प्यारे बच्चों यहां से देखना है कि आप जरा गौर से देखिए, क्या सवाल आपको वाकई बेहतरीन लग रहा है। अब यहां से देखिए, कहता है कि ये पूरे 3 वाला, 3 का पावर 1 तो 3 ही होगा, 3 का पावर 2 9 होगा, यानी 3 से ही बना हुआ क्वेश्चन आएगा, 3 से, और ये 2 से ही आएगा, और यहाँ 17। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 2 से बना हुआ एक 8 आता है, 3 से बना हुआ 9 आता है, दोनों को जोड़ने पे 17 आ गया। इसका मतलब है कि a बराबर हमने 3 रखा और b बराबर 2 रखा, 9, और ये सेटिस्फाइड हो गया, 9 8 17। अब इसमें चेक करते हैं, 1 और 3 रखेंगे तो यहाँ से 3 और 2 5, यानी 2 का पावर 5, और यहां से 3 का पावर 2 रखेंगे तो ये 3, तो क्या हो जाएगा 2 का 5 32, ये 27, और 27 में से 32 में से 27 गया, ये 5। इसका मतलब आपने जो ये माना वो क्या है, सही है, और यही आपका a बराबर 3 और b बराबर 2 सही हो जाएगा। इस लेवल से सोचना है प्यारे बच्चों, क्या वाकई शानदार जानदार मजेदार था, और जानदार शानदार मजेदार है तो प्यारे बच्चों लाइक ठोकिए लाइक प्यारे बच्चों एकदम, और शेयर भी कीजिए, एकदम वायरल कर दीजिए वीडियो को कि देखिए इस तरह से पढ़ाई होती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, 44 पे। कहा x बाय y इक्वल टू 3/2 और पूछा आपसे नाउ कि 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहां से। अब देखिए मैंने कहा कि ये अनुपात की किस में है तो बराबर वैल्यू नहीं होता है, ये एक मानक वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, काट के दिया होता है। इसलिए यदि x बराबर 3 होगा तो y बराबर 2 होगा। तो x के मान यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ तो 3 तिया 9, 9 दूना 18। फिर यहाँ y का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, 2, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। नीचे उसी तरह से क्या हो जाएगा, जब पुट कीजिएगा यहाँ से 3, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस यहाँ पे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो क्या वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, ऊपर में 30 नीचे में 19 और 8 27, यानी ये। तो 30/, आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 19, और ये बेहतरीन तरीके से सवाल आपका इस तरीके से बनता है। प्यारे बच्चों ये लेवल होता है बनाने का, और इस लेवल से चलेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 34 के बाद 35, और इस लेवल को सवाल बनाइए, काफी मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग आ जाएंगे 35 में 45 भी एकदम सेम क्वेश्चन है। कहा a बाई बी जो है, a बाई बी वो आपका 5/7 है, और c बाई डी जो है वो आपका 2a/3 भी है। तब आपसे बोला नाउ ए सी बाई बी डी क्या होगा, तो a बाई बी क्या होगा, पहले तो c बाई डी, इसमें आपका 2/3 रहेगा, और a बाई बी की जगह पर 5/7 पुट कर लीजिए यहां से। तो क्या हो जाएगा, यहां से 5/7 के लिए 10/21, यानी c बाई डी। a बाई बी की कितना लिखेंगे, 5/7। c बाई डी के लिए कितना लिखेंगे, यहाँ से 10/21, कटेगा नहीं तो ऊपर में 50 नीचे में 147, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए a बाई बी 5/7, c बाई डी बराबर 2a/3 b, तो a बाई बी का मान यहां से पुट कर लिया, 5/7 लिखा, तो c बाई डी की जगह पे 10/21 लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लिखा, और इस तरीके से आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखता हूं, कितनी झकास है। आगे का 46,
46 कहा कि a बाई बी इक्वल टू 4/3, ठीक है। और आगे से नाउ आपसे पूछा प्यारे बच्चों 6a प्लस 4b और यहां से 6a माइनस 5b क्या है प्यारे बच्चों इस प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चन, a का मान यदि 4 होगा तो b का मान 3 होगा। इसका मतलब a बराबर यहां से 4 पुट करेंगे तो b का मान 3 हो जाएगा। 6 चौका 24 आप प्लस 4 दिया 12। यहां से a का मान 4 तो b का मान 3, तो 6 चौका 24 माइनस 15। तो क्या होगा प्यारे बच्चों इस तरह से 24 12 36 और यहां से 15 और ये 9 यानी 9 से यहां से 4 और इस तरह से आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका कितनी झकास तरीके से क्वेश्चन आया, बड़ा मजा आ गया सवाल बना के। इतना छोटा छोटा कंसेप्ट पे सब सवाल एकदम देखते ही टिक लग रहा है प्यारे बच्चों। धैर्य धर के बने रहिए, देखिए कितना शानदार तरीके से आपको सिखाता हूं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए 47 पे। 47 फिर कहा यहां से x बाई वाई इक्वल टू 4/5। तब आपको नाम निकालना है प्यारे बच्चों 4/7 प्लस यहां से 2y माइनस एक्स बटे में 2y प्लस एक्स। इसका भी देखिए क्या कहता है 47, बहुत ही झकास तरीके से बन रहा है प्यारे बच्चों। आइए x का मान ये 4 तो y बराबर 5, तो x का मान जब ये यहां से 4 तो y का मान यहां से 5, कितना हो जाएगा 4/7। 5 दूना 10, 10 में से ये 4 चला गया तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर यहां से y का वैल्यू 5 था, 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/7। तो नीचे में 7 है तो ऊपर में क्या बराबर हो गया, यहाँ से 7 तो आंसर उसको जोड़ देंगे 4 3 7 कट जाएगा यानी कि 1 आपका आंसर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लेवल है, इस लेवल से जब सवाल को बनाते हैं तो वाकई आपको मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या झकास है, एकदम लाइक ठोक के प्यारे बच्चों आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन 47 के बाद 48। 48 है प्यारे बच्चों, यहां से x बाई 2y इक्वल टू 6/7। तो आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए कि x बट्टा वाई, ये 2 यहां पे आ जाएगा तो 6 गुना 2/7 यानी कि 12/7। अब आपसे सवाल पूछा क्या, कहा x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 14/19 यानी 14/19 का योग क्या होगा। प्यारे बच्चों x का मान यदि यहां से 12 होगा तो y का मान 7 होगा। तो x का मान यहां से कितना हो जाएगा 12, y का मान कितना हो जाएगा 7। यहां से ये 12 तो ये आपका 7, तो 12 में से 7 गया 5, 12 7 19 प्लस ये 14/19। दोनों का एलसीएम प्यारे बच्चों यानी 19, तो 5 और 14 मिलके 19 कट के यानी 1 आपका आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों झकास आंसर है या नहीं है, इस लेवल से सवाल को बनाते। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्या झकास मजा देता है 49। 49 कहा प्यारे बच्चों, देखिए कहा यहां से a बाई बी इक्वल टू 4/5 और b बाई सी इक्वल टू 15/16। कहा यहां से क्या होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए b में यहां से 15 है तो b में 15, b भी दोनों में कॉमन है तो 15 कर देंगे तो सब मान बराबर हो जाएगा। तो 15 लाने के लिए 5 में 3 से, यहाँ भी 3 से, तो क्या हो जाएगा। अब a का यहाँ भी b का मान 15, यहाँ भी b का मान 15, तो हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं इस तरह से। a का मान सब क्या हो जाएगा यहाँ 12, तो b का 15 है तो ये 16। हमको तो सिर्फ a और c से मतलब है, तो a और c, a का मान यहाँ 12 तो c का मान 16 काट देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 से 3 और 4 से 4, a का मान 3 तो c का मान 4। तो आंसर आपको क्या निकालना है उसका देखिए, आंसर निकालना है प्यारे बच्चों। आपसे पूछा यहाँ पे कि c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर और a स्क्वायर। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, c का मान 4 तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे में 16 प्लस 9, 9 7 16 7 ये 25, तो 7/12
25 आपको प्यारे बच्चों आंसर आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 49 नंबर में है प्यारे बच्चों। बाकी झकास लगेगा, एकदम झकास कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 के बाद 50 नंबर एकदम झकास तरीके से बनाइए प्यारे बच्चों। क्या था, बी भी दोनों में कॉमन था, बी 15 था, बी यहाँ 5 था, बी को बराबर कर दिया 3 से गुना करके और इस तरह से बराबर हो गया। तो हमको ए और सी से मतलब था, ए 12 थे, बी सी 16, तो ए और सी का मान अनुपात में 3 और 4 निकल गया, पुट किया आपका, इस तरीके से आंसर हो गया। तो चलिए हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 क्या कहता है देखिएगा। 50 कहा प्यारे बच्चों कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 और नाउ निकालना है a प्लस बी प्लस c/c क्या वैल्यू होगा। इस रफ्तार से सवाल तो देखिए मजा आ जाएगा सवाल प्यारे बच्चों। हम लोग बहुत ही झकास तरीके से देखिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि यदि a बराबर 3 तो b बराबर 4 तो c बराबर 7। तो a का मान यहां से 3 तो b बराबर 4 तो c का मान 7 यानी 3 4 7 तब c का मान 7 पुट करेंगे। तो 4 3 7 7 7 14/7 यानी कि 2 आंसर हो गया। क्या झकास में चुटकियों में बन जाता है सवाल इस लेवल का। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही दिल को झकझोर दिया होगा प्यारे बच्चों, दिल को एकदम बता दिया होगा कि नहीं खन्ना सर के साथ बने रहो। हम खन्ना सर के साथ जुटे रहेंगे तो हम आगे बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यही दिल की बात अंदर से कहता होगा, तो दिल की बात को निकालिए और खन्ना सर के साथ जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए। जो रास्ते से भटक गए होंगे उनको आशा एकदम टूट चुका होगा कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तरीका और लाइन वाला नहीं चल रहा है। तो मैं लाइन वाल देने के लिए तो आ गया, इसी के लिए तो स्पीड का वास्ता सफलता स्पेस जाना जाता है प्यारे बच्चों। बस आप बने रहिए, यहाँ से भी सहयोग मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का नए नए कंसेप्ट